हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के एकेडमी पे। तो आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट का कुछ मॉडल पेपर करेंगे। मॉडल पेपर से बहुत से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो इससे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन भारतीय इतिहास से है। भारतीय इतिहास है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है? तो आपको बता दें, अशोक के नाम का उल्लेख मास्की गुर्जरा उड्डेलुगुलामा और नेट्टू इन सबों में मिलता है। इन सबों में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। इसमें डी सही है ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। 1178 ईस्वी में किस शासक ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो यह किस शासक ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो यह किसने किया था? तो यह भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। नेक्स्ट चलते हैं आगे। बेसिन की संधि 1802 ईस्वी के द्वारा निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार की? तो बेसिन की संधि 1802 ईस्वी के दौरान अंग्रेजों की साक्षरता किसने स्वीकार की? तो यह किसने स्वीकार की थी? तो यह बाजीराव द्वितीय ने स्वीकार की थी। कब? 1802 में। ठीक, 1802 में यह स्वीकार किया था। ठीक, यह सहायक संधि के प्रणाली के अंतर्गत ये अंग्रेजों को संरक्षणता स्वीकार किया था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। प्रशासन सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन भारत कब आया? तो प्रशासन सुधार के लिए साइमन कमीशन भारत कब आया? यह कब आया भारत? तो यह 1928 में भारत आया। इसे व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है और श्वेत आयोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। मनसबदारी प्रणाली निम्न में से किसने आरंभ की थी? तो मनसबदारी प्रणाली निम्न में से किसने आरंभ की थी? तो यह किसने आरंभ किया था? तो यह अकबर ने आरंभ किया था। यह अकबर ने आरंभ किया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यह भारतीय आंदोलन से क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो यह किस जिले में? तो यह बलिया जिले में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो बलिया जिले में यह स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आगे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? तो यह आपको बता दें, चंपारण सत्याग्रह यह बिहार राज्य में प्रारंभ हुआ था। और किस जिले से? तो चंपारण जिले से। कब? 1917 में। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसके प्रथम सत्याग्रह कौन थे? यह गांधी जी थे। पहला सत्याग्रह गांधी जी का था। यह कौन सा? चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ठीक, नहीं चलते हैं आगे। तो से आजादी के लिए अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को डैश आंदोलन कहा जाता है। तो किसे? तो यह स्वदेशी कपड़ों के विशेष उपयोग करने के लिए आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो यह 1940 में हुई थी। 1940 में कब? 17 अक्टूबर 1940। 17 अक्टूबर 1940 में हुई थी। किसके शुरुआत? 17 अक्टूबर 1940 में हुई थी। प्रथम सत्याग्रही और द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक एक रेशमी रुमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था? तो यह किस आंदोलन से शुरू हुआ था? तो यह आपको बता दें, देवबंद आंदोलन से शुरुआत हुआ था। यह 1866 में से 67 तक में शुरुआत हुई थी। ठीक, इसे रेशमी आंदोलन वर्ष
13 से 1920 तक के मध्य में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। डस गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग अवतरण विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है। तो यह कौन सी गैस को उत्सर्जित करती है? तो यह ग्रीन हाउस गैस को पुनः अवशोषित करती है, फिर पुनः अवशोषित करती है, फिर पुनः उत्सर्जित करती है ग्रीन हाउस गैस को। नेक्स्ट चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सर्वाधिक लवणीय झील है? यह विश्व की सबसे लवणीय झील कौन सी है? तो विश्व की दूसरी सबसे लवणीय झील कौन सी है? तो कौन सी दूसरी सबसे लवणीय झील है? तो यह मृत सागर है। यह मृत सागर है। पहली लवणीय झील ये वान झील है, तुर्की में। यह तुर्की में है। ठीक, वान झील यह तुर्की में। और ये कहाँ पे है? ये जॉर्डन में, जॉर्डन सागर है वहां पे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है? तो 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है? तो आपको बता दें यह किसे पृथक करता है? तो यह लक्षद्वीप और मिनिकॉय को पृथक करता है, अलग करता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, किस दिन पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है? किस दिन पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है? तो यह कब होता है? 3 जनवरी को निकटतम दूरी पर होता है। इसे क्या कहते हैं? निकटतम दूरी को तो उपसौर कहते हैं। उपसौर कहते हैं, इसे उपसौर कहते हैं। और किस दिन सबसे ज्यादा दूरी पर होता है पृथ्वी सूर्य से? तो यह कब होता है? 4 जुलाई को। यह 4 जुलाई को सबसे अधिकतम दूरी पर होता है। इसे क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। अपसौर कहते हैं, इसे अपसौर कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो आपको बता दें नर्मदा नदी या भ्रंश घाटी से होकर बहती है। किससे किससे? विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से होकर बहती है। इसे भ्रंश घाटी कहा जाता है। और इसका यह कहाँ जाके मिलती है? यह खंभात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। खंभात की खाड़ी में जाके मिल जाती है, गिरती है खंभात की खाड़ी में। उद्गम स्थल इसका कहाँ है? अमरकंटक है। अमरकंटक है इसका उद्गम स्थल, अमरकंटक है। और गिरती कहाँ है? खंभात की खाड़ी में। नेक्स्ट चलते हैं आगे। और ब्रह्मपुत्र यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी। और इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। यह तिब्बत के पठार मानसरोवर से निकलती है, ब्रह्मपुत्र। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो यह राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। 1 जनवरी 1949 को 1 जनवरी 1949 को हुआ था। 1 जनवरी 1949 को हुआ था इसका राष्ट्रीयकरण। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को ही की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई थी। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं आगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ? तो यह कब हुआ था? तो यह जनवरी 2016 में हुआ था। जनवरी 2016 में। कब? यह 13 जनवरी को हुआ था। 13 जनवरी 2016 को हुआ था। ठीक, फसल बीमा योजना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता? मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता? तो ये मान वक्र कब अंतरित होती है? जब विज्ञापन व्यय में कोई बदलाव न हो। जब विज्ञापन व्यय में कोई बदलाव न हो। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालीन फसल किससे मानी जाती है?
बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालीन फसल किसे मानी जाती है? तो यह किसे मानी जाती है? तो यह अल्पकालीन फसल, जो फसल 1 वर्ष या उससे कम के लिए उगाई जाती है तो इसे अल्पकालीन फसल मानी जाती है बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। जिस बाजार संरचना में केवल डैश डैश विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसे? जिस बाजार में संरचना के केवल कितने एक केवल एक विक्रेता होता है तो उसे एकाधिकार कहते हैं। सिर्फ एक विक्रेता तो उसे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 21। कार्रवाई संचालन हेतु संविधान से क्वेश्चन। कार्रवाई संचालन हेतु लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो ये कुल सदस्य का कितना होता है? तो 1/10 भाग होता है। अगर 1/10 भाग उपस्थिति नहीं, सदस्यों की उपस्थिति नहीं रहती है तो लोकसभा के अध्यक्ष उसको लोकसभा के अधिवेशन को स्थगित कर देंगे और जब तक 1/10 भाग सदस्यों की पूर्ति नहीं होगी तब तक नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई? तो किस संशोधन द्वारा? तो यह 61वें संविधान संशोधन द्वारा कब की गई थी? तो 1989 में 1989 में यह की गई थी। कितने? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, तो 1989 में आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। 21 अनुच्छेद के तहत तो आर्टिकल 137 के तहत आर्टिकल 137 के तहत यह शक्ति प्रदान करता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? तो यह राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? तो यह कोई सीमा नहीं होती इसकी। यह अनुच्छेद आर्टिकल कितने में कहा गया है? तो आर्टिकल 57 में कहा गया है। ठीक, इसकी कोई सीमा नहीं होती। नेक्स्ट आगे। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो वह अपना त्यागपत्र किसे? तो वह अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को देगा। भारत के उपराष्ट्रपति को देगा। अगर भारत के उपराष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो वहाँ त्यागपत्र किसे देगा? तो यह भारत के मुख्य न्यायाधीश को देगा। किसे? मुख्य न्यायाधीश को वहाँ त्यागपत्र राष्ट्रपति देगा। ठीक, नेक्स्ट आगे। सामान्य ज्ञान से प्रश्न। सामान्य विज्ञान से बहुकोशिकीय जीव डैश डैश द्वारा वृद्धि करते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव द्वारा कौन वृद्धि करता है? तो कोशिका विभाजन के लिए वृद्धि करता है। कोशिका विभाजन के लिए वृद्धि करता है। नेक्स्ट है, कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो यह बीज से प्राप्त होता है। बीज को सुखवाकर उसे भूनकर तब कॉफी उससे बनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आगे। एक एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी एवं अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी? तो किससे प्राप्त होगी? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से सबसे जल्दी ऊर्जा प्राप्त होगी। मानव शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? यह यकृत में होता है। कहाँ पे होता है? यकृत में मानव यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी किस रोग हेतु लाभदायक है? तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी किस रोग के लिए लाभदायक है? तो यह कॉलरा के लिए लाभदायक होता है। रिहाइड्रेशन के लिए तो इसमें क्या होता है कि इसमें जल
और लवण की कमी आ जाती है कालरा में, जल और लवण की कमी आ जाती है, तो उसकी पूर्ति के लिए नमक, चीनी और जल को घोल बनाकर दिया जाता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।